नमस्ते दोस्तों। कल की वीडियो में आप सबको बताए थे हम कि हम घर जाने वाले हैं। जैसे आज ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद मैं आज घर के ओर निकल जाएंगे। कल के वीडियो में सब कुछ मैं आपको बताए थे। और छुट्टी 4-5 दिन के मैं लेता हूँ हमेशा। कंटिन्यूस मैं 2-2.5 महीने से काम कर रहा हूँ ना, तो कभी छुट्टी नहीं लिया हूँ, है ना। तो इसीलिए मुझे सर को बोले थे, सर कंटिन्यू मैं काम कर रहा हूँ 2 से 2.5 महीना, तो मुझे छुट्टी दीजिए, है ना। कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ ना, कंटिन्यू आप 9-10 घंटा काम किए जा रहे हैं, तो थोड़ा शरीर को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, है ना, माइंड को शांत मिलना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी, सर मुझे 5-6 दिन की छुट्टी दीजिए, है ना, मैं घर होके आता हूँ, है ना, कभी फ्रेश माइंड से, ठीक है। तो ये चीज़ मैं सर को बोले थे और सर ने मेरे बात मान लिया, ठीक है। कि बोला ठीक है संजय, तुम जाओ, है ना, घर के, है ना, 4-5 दिन के बाद आओ, है ना, फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। ये चीज़ मुझे सर ने अप्रूव कर दिया, है ना, और घर के लिए जाने के लिए अलाउ कर दिया। तो कल के ही, है ना, ड्यूटी कंप्लीट हुआ, है ना। और मैं हमेशा, आपको पता है कि मैं क्लोजिंग में आता हूँ, ठीक है। ड्यूटी में क्लोजिंग, है ना, रात को 9 बजे जब क्लोजिंग में आते हैं ना, तो रात के 9 बजे, है ना, आपको पंच आउट करना पड़ता है। तो रात के 9 बजे ही हम स्टोर से निकल सकते हैं, यानी घर की ओर, ठीक है। और मेरा ट्रेन आने वाला है पटना जंक्शन में कितने बजे? 10:30 बजे, ठीक है। तो लगभग मुझे उतना टाइम ज़्यादा रहता ही नहीं है ना। तो 9:30 बजे, है ना, जैसे तैसे, है ना, काफ़ी 1-1.5 घंटा मुझे टाइम मिलता है जैसे स्टेशन पे पहुंचने के लिए। तो हम 9 बजे पंच आउट कर दिए, ठक के 9:01 में, क्योंकि 9 बजे से 9 अंदर में नहीं होना चाहिए, 9 के ऊपर ही होना चाहिए। ये आप मेरा कंपनी का रूल है, ठीक है। तो 9:01 में मैंने पंच आउट किए, है ना, और स्टोर से निकले। और जैसे तैसे मैंने अपने रूम पे गए, है ना, और जो सामान मुझे चाहिए, है ना, 4-5 दिन के लिए घर पे रहेंगे, जैसे कपड़ा वगैरह, है ना, अपना जो पर्सनल एसेसरी, है ना, जैसे मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, सब कुछ रखे थे, है ना, बैग में। और थोड़ा पैनिक तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा घर से, है ना, मेरा रूम से स्टेशन लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है, और 1.5 घंटा में मुझे, है ना, ये चीज़ कवर करना है ना। अब मेरा मानना ये है कि अगर 10:30 बजे ट्रेन आ रहा है ना, तो आपको लगभग 10-15 में पहुंच जाइए, 10 बजे पहुंच जाइए, 10:10 में पहुंच जाइए ना, 10-15-20 मिनट पहले ही पहुंच जाइए, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप लेट हो गए, है ना, ट्रैफिक लग गया, है ना, जाम हो गया, है ना, आप लेट हो गए, तो ट्रेन निकल जाएगा, आपके लिए रुकेगा नहीं ट्रेन। तो इसलिए मैंने थोड़ा पैनिक में, है ना, जैसे तैसे, है ना, हम रूम से निकले और ऑटो पकड़े। और ऑटो पकड़ने के बाद, है ना, लगभग 10:05-7 में मैंने इधर पटना जंक्शन पे पहुंच गए, है ना। और देखिए, जैसे पटना जंक्शन में पहुंचे ना, तो मुझे तब पता चलता है कि जिस ट्रेन के लिए मैं आए हैं पटना जंक्शन, उस ट्रेन से मैं दरभंगा जाऊंगा, वो ट्रेन ऑलरेडी लेट है 2 से 2.5 आवर, है ना, 2 से 2.5 घंटा लेट है। अब सोच सकते हैं ना कि रूम से निकले, है ना, बहुत पैनिक में, है ना, और ट्रेन पकड़ने के लिए, है ना, ऑन टाइम ट्रेन में पकड़ लूँगा, है ना, और मुझे वो सही रहेगा, ठीक है। जैसे पहुंचते हैं ना स्टेशन पे, तो उधर बोलते हैं कि मतलब 2 से 2.5 घंटा लेट है ट्रेन, है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, क्योंकि वेटिंग थोड़ा रात के टाइम में, है ना। और अभी के टाइम में देखिए दोस्तों, कुंभ मेला चल रहा है, बहुत सारा ट्रेन वगैरह, है ना, स्पेशल कुंभ मेला स्पेशल बनाया है कि जो पैसेंजर है, कोई पैसेंजर संगम से, है ना, प्रयागराज से कोई संगम में डुबकी लगा के आ रहा है, और संगम में कोई डुबकी लगाने के लिए कोई जा रहा है। बहुत सारा भीड़ है अभी देखने को मिलेगा, है ना। जैसे पटना जंक्शन में, है ना, बहुत सारा भीड़ है अभी, है ना, बहुत सारा क्राउडेड है ना। तो उस क्राउड में आपको 2 से 2.5 घंटा आपको वेटिंग करना थोड़ा तो एक टफ है। तो मैं तो स्टेशन पे तो पहुंच गए थे, ना, क्या कर सकते हैं उसमें, हमारे हाथ में ये चीज़ है नहीं, है ना। जैसे ट्रेन आएगी तभी हम ट्रेन में चढ़ेंगे, तब निकलेंगे दरभंगा की ओर, ठीक है। तो हम निकल चुके हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, तो जैसे हम कुछ देर वेटिंग करने के बाद, है ना, लगभग 12:30 बजे करीब मुझे ट्रेन आ ही गया, ठीक है, आया, है ना। ट्रेन में हम एंट्री किए, है ना, सीट वगैरह तो उतना फुल ही था, है ना। जो पहले से जो पैसेंजर बैठे थे, है ना, रिक्वेस्ट करके, है ना, उसे, है ना, कि सर मुझे भी बैठने दीजिए, है ना, हम भी जा रहे हैं उधर ही, है ना, सबको मिल जुल के, है ना, जाना ही है। तो जैसे तैसे एडजस्ट करके हम ट्रेन में बैठे, है ना, और दरभंगा के ओर निकल चुके हैं। और दोस्तों देखिए,
मैं जनकपुर के लिए आपको बस भी सर्विस, पटना से डायरेक्ट बस सर्विस भी है। मैं जनरली ट्रेन से रिफ़र करता हूँ, ठीक है। ट्रेन मुझे इसीलिए कि मुझे कंफर्ट लगता है ना, मुझे अच्छा लगता है ट्रेन में जर्नी करना, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और इसीलिए जनरली मैं ट्रेन से ही जाता हूँ, ठीक है। और भाड़ा वगैरह तो लगभग सेम ही है ना, उसमें ट्रेन समझ लीजिए कि भाड़ा कम होगा, है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 100-50 का डिफरेंस ही है। बस में कुछ 100-50 ज़्यादा लगेगा और ट्रेन में 100-50 आपको कम लगेगा, बस यही डिफरेंस है। मैं जनरली आपको ट्रेन ही प्रीफर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। दोस्तों जैसे इस ट्रेन पे मैंने बैठे थे, है ना, पटना जंक्शन से, तो लगभग मुझे 5:30 के करीब, है ना, सुबह का टाइम था, 5:30 के करीब मुझे दरभंगा जंक्शन पे छोड़ा था, ठीक है। जैसे ट्रेन से हम निकले तो इंक्वायरी काउंटर में गए थे हम, है ना, पूछने के लिए कि भाई कि जयनगर का ट्रेन कब आएगा, ठीक है। जब ये पूछने गए थे ना इंक्वायरी काउंटर में कि जयनगर का ट्रेन कब आएगा, तो उन्होंने बताया कि मतलब 2-2.5 घंटे के बाद, लगभग 7:30 के बाद मुझे ट्रेन आएगा, तो उसी ट्रेन में आप जाइएगा। तो उस टाइम भी मुझे, है ना, थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि हर जगह मुझे वेटिंग देखने को मिल रहा है। उधर भी जैसे पटना जंक्शन में मुझे वेटिंग देखने को मिलेगा और इधर भी मुझे 2-2.5 घंटा वेटिंग करने को मिलेगा। लगभग मुझे 5:30-6 तो बज चुका था, है ना, दरभंगा जंक्शन पे। और 7:30 बजे के बाद बोल रहा है कोई, 8 बजे बोल रहा है ना कोई काउंटर वाला। तो चलिए भाई, हमारे हाथ में वो तो है नहीं, है ना, कैसे तैसे, है ना, जयनगर तो पहुंचना ही है। तो 7:30 बजे के करीब मुझे ट्रेन आ गया था, है ना। उस ट्रेन पर बैठे, है ना, और उसी ट्रेन से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, है ना। और कोशिश है मेरा कि ये ट्रेन मुझे 10 बजे से पहले जो जयनगर स्टेशन है उधर मुझे छोड़ दे। और जो जयनगर स्टेशन से एक नेपाली ट्रेन आपको 10 बजे ही निकलता है, ठीक है। तो वो ना मिस हो जाओ मुझे, क्योंकि ये मान के चलिए 10:30 बजे पहुँचा है, तो 10 बजे निकल गया तो मेरा जनकपुर जाने में भी ट्रबल देखने को मिलेगा ये चीज़, है ना। तो ये चीज़ अच्छा नहीं रहेगा। और भगवान से गुजारिश करता हूँ कि मुझे 10 बजे से, है ना, अगर 10 मिनट पहले भी छोड़ देना तो मैं वो ट्रेन में पकड़ लूँगा, क्योंकि वो सामने है, 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है ना, डायरेक्ट वो एक ही लाइन में है ना। ऊपर का सीढ़ी है ना, वो नेपाली ट्रेन का सीढ़ी और इंडियन ट्रेन का सीढ़ी एकदम ज्वाइंट ही है, ठीक है, डायरेक्ट उसी में है। तो मुझे 10 मिनट भी पहले छोड़ देगा ना तो वो ट्रेन में पकड़ लूँगा और अपने गंतव्य की ओर, है ना, जनकपुर की ओर मैं अपने घर की ओर निकल जाऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल यही है, तो देखते हैं और कितने बजे मुझे ये ट्रेन छोड़ता है ना, दरभंगा जयनगर स्टेशन पे। और आपको सब कुछ वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आने वाला वीडियो में आप सबको यही वीडियो अपडेट सब मिलता रहेगा। और 4-5 दिन का छुट्टी है दोस्तों, है ना, जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से आना है अपने दफ्तर में। और यही काम हम लोग का कॉर्पोरेट लाइफ है ना, करना पड़ता है। और कॉर्पोरेट में टाइम देना पड़ेगा आपको, है ना, तभी आपको मतलब टिक पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होता है, ठीक है। जितना टाइम देंगे ना तो आपको कुछ हासिल भी होगा उसमें। कॉर्पोरेट में आपको जितना आपको मेहनत से काम करेंगे ना, आपको वो चीज़ आपको कंपनी आपको पोस्ट भी देगा, है ना। तो अच्छा से काम करना है ना, फिर से वापस आना है 4-5 दिन के लिए, है ना। और बस घर पे देखेंगे क्या कर रहा है ना, घर में क्या चल रहा है ना, मम्मी पापा से भेंट करेंगे, है ना, अपने गांव, है ना, शहर, है ना, सब कुछ घूमेंगे फिरेंगे, है ना, सब कुछ वीडियो में आते रहेगा ना। तो जो दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आने वाला वीडियो में, है ना, आई के रिगार्डिंग, है ना, मैं आई का वीडियो बनाता रहता हूँ। आई का बीमारी, है ना, जो बहुत सारा अभी कॉमन बीमारी आता है आई में, तो वो चीज़ आप सबको अपडेट लेकर आऊँगा, है ना। तो इसलिए लाइक कर दीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके।